सब लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 रहने वाला है, जिसका नाम है सूक्ष्म मापी यंत्र। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आईटीआई फिटर से रिलेटेड, और इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो चलिए आज की ये थ्योरी क्लास देख लेते हैं। और अगर आपको आपकी इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आप पिछली वीडियो को आप देखते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला है सूक्ष्म मापी यंत्रों का परिचय देख लेते हैं। आधुनिक युग में कार्यखंड या जॉब को अधिक परिशुद्ध बनाने के लिए सूक्ष्म मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आज आधुनिक युग में अधिक जॉब को एक्यूरेसी में लाने के लिए सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 1/64 इंच या 0.5 मिमी से छोटे माप को मिमी तक मापा जा सकता है। यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्रों से हम 1/64 या 0.5 मिमी से छोटे तक mm तक हम इसका इंच में माप ले सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म मापी यंत्रों में सूक्ष्म मापी यंत्रों के मुख्य उदाहरण तो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, डायल गेज है, वर्नियर प्रोटेक्टर है। इनसे ये सूक्ष्म मापी यंत्र के उदाहरण हैं। मोस्ट पहला है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसका आविष्कार 1630 में फ्रांस के पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने किया। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका आविष्कार 1630 में फ्रांस के पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट इसे मीट्रिक प्रणाली में 0. मिमी ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच तक मापा जा सकता है एक्यूरेसी से। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है मीट्रिक में 0.02 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm है। नेक्स्ट है ये निकिल क्रोमियम तथा निकिल क्रोमियम इस्पात का बनाया जाता है। वर्नियर कैलिपर निकिल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट ये मीट्रिक प्रणाली में 150 mm तथा 150 mm से 300 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच से 12 इंच में मिलता है। वर्नियर कैलिपर मीट्रिक प्रणाली में 150 mm से 300 mm के बीच मिलता है तथा ब्रिटिश प्रणाली में 6 से 12 इंच के बीच मिलता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर के भागों के नाम। कैलिपर के नाम, वर्नियर के भागों के नाम। तो पहला है बीम या पैमाना, बीम या मेन स्केल। दूसरा है स्थिर जबड़ा, फिक्स जॉ, चल जबड़ा यानी मूवेबल जा। चौथा है वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल। पांचवा है सूक्ष्म समायोजक यूनिट, फाइन एडजस्टेबल यूनिट। छठा है लॉकिंग स्क्रू। सातवां है आंतरिक नीब। और आठवां है गहराई पत्ती, डेप्थ बार। ये वर्नियर कैलिपर का इमेज है। ये वर्नियर कैलिपर है जिसमें ये मूवेबल जा और ये फिक्स जा है और इसे बीम कहते हैं। और ये लॉकिंग नट है जिससे हम टाइट और लूज करते हैं। और ये मेन स्केल है और ये डेप्थ बार है और ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर का सिद्धांत, वर्नियर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्नियर 2 सिद्धांत पर कार्य करता है मुख्यतः, मुख्य पैमाना तथा दूसरा है वर्नियर पैमाना। पहला पैमाना है मुख्य पैमाना तथा दूसरा है वर्नियर पैमाना के सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्नियर दो चीज़ पर कार्य करता है। पहला है वर्नियर का अल्पतमान, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को अल्पतमान कहते हैं। लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? तो वर्नियर के द्वारा सबसे कम माप जिससे माप सकते हैं उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। पहला प्रथम सूत्र यह ज्ञात करने के लिए जिस वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने पर आधे mm के निशान बने हो वहाँ मुख्य पैमाना 24 भाग बराबर 12 मिमी वर्नियर पैमाना बराबर 25 भागों के बराबर होता है। यानी इसमें जो सब डिवीज़न ये नीचे होता है ये 12 बराबर 25 भागों में बराबर भागों में विभाजित होता है। दूसरा सूत्र है द्वितीय विधि। जिस वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने पर केवल 1 मिमी पर निशान अंकित हो, मुख्य पैमाना 39 बराबर वर्नियर भागों में बटा होता है। जो एक बड़ा भाग होता है उसे बराबर टोटल 50 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट है कॉमन सूत्र। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान सरल सूत्र कॉमन सूत्र के द्वारा भी ज्ञात किए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर के 3 विधियों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है प्रथम सूत्र, दूसरा है द्वितीय सूत्र और तीसरा है कॉमन सूत्र। 3 तरह से हम वर्नियर कैलिपर का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में अल्पतमान कैसे निकालते हैं? प्रथम विधि। इस प्रणाली के अनुसार मुख्य पैमाना 1 इंच की दूरी 40 बराबर भागों में बांटा जाता है और मुख्य पैमाना बराबर 24 भागों वर्नियर पैमाने के 25 भागों में बांटा जाता है। अंततः अल्पतमान ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच होता है। नेक्स्ट है द्वितीय विधि।
नेक्स्ट है द्वितीय विधि। इस विधि के अनुसार वर्नियर कैलिपर मुख्य पैमाने 49 भागों की दूरी को वर्नियर पैमाने के 25 बराबर भागों में बांटा जाता है। और तीसरा है कॉमन सूत्र। इस प्रणाली में कॉमन सूत्र में अल्पतमांक लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं अल्पतमांक से। ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर पढ़ने की विधि। वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्नियर पैमाने की शून्यांक त्रुटि मुख्य पैमाने की कितने भाग अनुभाग को बराबर गहराई है। फिर वर्नियर पैमाने की जो लाइन मुख्य पैमाने के ठीक सामने मिली रहती है उसे नोट कर लेना चाहिए और उसे अल्पतमांक लिस्ट काउंट से गुणा कर पैमाने को पाठ्यांक से जोड़ देना चाहिए। कुल पाठ्यांक मुख्य पैमाने का वर्नियर प्लस पैमाने का पाठ्यांक से अल्पतमांक गुणा होता है। दूसरा है डायल कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के से किसी साइज के नापने समय गलती तथा भूल होने की संभावना रहती है। इस गलती या भूल को दूर करने के लिए डायल कैलिपर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर से अगर नापते समय कुछ गलती रह जाती है तो उसे डायल कैलिपर से सही किया जाता है। इसके द्वारा बाहरी नाप तथा गहराई डेट चेक की जा सकती है। डायल कैलिपर से बाहरी तथा भीतरी नाप और गहराई चेक कर सकते हैं। डायल कैलिपर से बाहर का नाप, अंदर का नाप और गहराई भी चेक कर सकते हैं। यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायल कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डायल कैलिपर का इमेज है जिसमें ये देख सकते हो इससे इनसाइड मेजरमेंट किया जाता है। इससे जॉब के अंदर का मेजरमेंट किया जाता है और इससे जॉब के बाहर का मेजरमेंट किया जाता है। और ये लॉकिंग नट है और ये ब्लेजिंग लॉकिंग फॉर है और डायल एडजस्टमेंट है। इससे डायल एडजस्टमेंट किया जाता है। और ये डेप्थ बार है और ये अपर स्केल है और ये लोअर स्केल है नीचे वाला। तो ये डायल कैलिपर है। तीसरा है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर इसे माइकल एप्सोलूट कैलिपर भी कहते हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर को माइकल एप्सोलूट कैलिपर भी कहते हैं। इसके स्लाइड को किसी भी स्थिति में शून्य पर सेट कर सकते हैं। ये डिजिटल कैलिपर में हम शून्यांक त्रुटि को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.005 इंच परिशुद्धता से मापा जा सकता है। डिजिटल कैलिपर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.005 mm होता है। नेक्स्ट है ये एसआर बैटरी तथा सोलर पावर दोनों पर कार्य करता है। डिजिटल कैलिपर बैटरी तथा सोलर पावर दोनों पर कार्य करता है। ये 150 mm, 200 mm और 300 mm तीनों साइज पर मिलता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर इस तरह का होता है जिसमें ये दोनों का अंदर का माप लेते हैं तो इसे इनसाइड जा कहते हैं और इसे आउटसाइड एक्सटर्नल जा कहते हैं। और ये जीरो सेटिंग यहाँ से दबाएंगे तो जीरो सेटिंग होगी। और ये पावर का बटन होता है यहाँ पे। और ये लॉकिंग नट है और ये डेप्थ बार है और ये स्केल है। नेक्स्ट इसमें डेटा होल्ड यूनिट होती है जिसमें मापे गए माप को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। डिजिटल कैलिपर में प्रिंट आउट जो भी नाप हम लेंगे उसको बाहर निकाल सकते हैं। चौथा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके द्वारा किसी कार्यखंड या जॉब कोण को सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। इसमें किसी कोण के माप को 1/12 इंच या 5 मिनट की परिशुद्धता से मापा जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 1/12 इंच या 5 मिनट की परिशुद्धता से मापा जा सकता है। एक्यूरेसी 0। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के भागों के नाम बेस या स्टॉप। दूसरा है डिस्क या मुख्य पैमाना, डिस्क या मेन स्केल। तीसरा है डायल क्लैंपिंग नट। चौथा है डायल और पांचवा है पत्ती बेल्ट तथा छठा है ब्लेड क्लैंपिंग पैच। ये है हमारा डायल गेज जिसमें हम इसे कोण के द्वारा मापा जाता है। ये ब्लेड और लॉकिंग स्केल है और ये डायल गेज है। नेक्स्ट है इसका अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक वर्नियर पैमाना होता है जिसमें से एक शून्यांक रेखा होती है। इस शून्यांक रेखा के दोनों तरफ 12 भाग या खाने होते हैं। इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके प्रत्येक भाग
भाग का मान मुख्य पैमाने मेन स्केल के 2 भागों के 1/12 अथवा 5 मिनट से छोटा होता है, क्योंकि वर्नियर पैमाने के 12 भाग मुख्य पैमाने मेन स्केल से 23 डिग्री के बराबर होता है। वर्नियर पैमाने के 12 भाग मुख्य पैमाने के 23 बराबर भागों में वर्नियर पैमाने के वर्नियर पैमाने का एक भाग 23/12 भाग का होता है। 5वां है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यखंडों तथा जॉबों को विभिन्न भागों की ऊंचाई तथा नापने तथा परिशुद्ध एक्यूरेसी मापने के लिए किया जाता है। इसका हम ये हाइट गेज है जिसमें हम एक्यूरेसी मापने के लिए किया जाता है। इसके भागों के नाम, इसे बेस कहते हैं और इसे स्क्राइबर कहते हैं। ये लॉकिंग नट है और फाइंड एडजस्टेबल स्क्रू कहते हैं इसको, और यह बीम और यह बेस होता है। नेक्स्ट है सावधानियाँ। वर्नियर हाइट गेज के लिए कोई सावधानी होती है, जिसमें मार्किंग प्रारंभ करने से पहले वर्नियर हाइट गेज की शून्याङ्क त्रुटि आवश्यक रूप से चेक कर लेनी चाहिए। हाइट गेज की शून्याङ्क त्रुटि मापने से पहले चेक कर लेनी चाहिए। इसके द्वारा मार्किंग करते समय जॉब या कार्यखंडों को एंगल प्लेट के द्वारा भी ब्लॉक से सहारा देना चाहिए। लास्ट 6 है वर्नियर हाइट गेज। इसके द्वारा गहराई की मापों को 0.01 इंच तथा 0.02 मिमी की शुद्धता से मापा जाता है। वर्नियर हाइट गेज की एक्यूरेसी इंच में 0.001 mm तथा ब्रिटिश में 0.02 मिमी होती है। हाइट गेज है। 7वां है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। इसके द्वारा किसी कार्यखंड या जॉब को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश में अधिकतर परिशुद्ध 0.001 mm की शुद्धता से मापा जाता है। ठीक है, इसका ब्रिटिश प्रणाली में 0.0 इंच चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल बनता है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड और पिंच को ही नट और बोल्ट कहते हैं। इसका अल्पतमान माइक्रोमीटर का अल्पतमान मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच होता है। ब्रिटिश प्रणाली में इस प्रकार के माइक्रोमीटर को स्लीव या बैरल पर इंच निशान बने होते हैं, जिसमें 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग का मान 1/10 या 0.01 होता है। नेक्स्ट 8वां है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इस प्रकार के माइक्रोमीटर का उपयोग किसी कार्यखंड या जॉब को ब्राहा व्यास तथा ब्राहा माप को चेक करने के लिए किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर का बाहर की तरफ मापने के लिए किया जाता है माप। इस प्रकार के माइक्रोमीटर के द्वारा किसी प्रणाली में 0.01 मिमी तक शुद्धता मापे तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 मिमी की शुद्धता से मापा जा सकता है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर लीड तथा पिच के सिद्धांत पर अथवा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे लीड और पिंच के सिद्धांत भी कहते हैं। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसमें ये लॉकिंग डिवाइस होता है और ये टेपर्ड नट होता है, टेपर्ड नट, और ये थिम्बल होता है आखिरी का भाग। आउटसाइड माइक्रोमीटर के भागों के नाम। फ्रेम, यह ढलवा इस्पात कास्ट आयरन का बना होता है। इस पर एक एल्यूमीनियम तथा दूसरे पर भाग फिट होता है, दूसरे भाग फिट रहता है। स्पिंडल दूसरा, यह सामान्य क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसका लगभग आधा भाग प्लेन होता है और दूसरे भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है। यह थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। स्पिंडल थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है स्लीव या बैरल, यह क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है। यह फ्रेम से जुड़ा रहता है। एनविल, थिम्बल, रेचेट स्टॉप और लॉकिंग नट या लॉकिंग युक्त होता है, जिसकी ये भी इसके पार्ट के नाम है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर की परास एक्यूरेसी। माइक्रोमीटर के द्वारा ली जाने वाली माप की सीमा को ही माइक्रोमीटर की परास कहते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर 25 मिमी की परास मापता है तथा जिसमें 25 से 50 mm 100 mm होता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर 1 की परास रेंज 24 तक मिलती है, 1 से 24 तक मिलता है। माइक्रोमीटर की परास निशानों के रूप में स्लीव या बैरल पर अंकित रहती है। इसके अलावा इसके फ्रेम पर भी लिखी हुई होती है। शून्याङ्क त्रुटि कैसे निकालें। माइक्रोमीटर की शून्याङ्क त्रुटि चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्लीव स्पिंडल की रेचेट की सहायता से एनविल के संपर्क में आकर यहाँ देखा जाता है। थिम्बल की शून्याङ्क स्लीव या बैरल की डेटम लाइन के साथ मिल रही है अथवा नहीं। यदि थिम्बल की शून्याङ्क डेटम लाइन एकदम सामने मिल रही है तो यह माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि नहीं है।
शून्यांक त्रुटि के प्रकार दो प्रकार की होती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक त्रुटि, यह थिम्बल की शून्य स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाती है, तो इसे धनात्मक त्रुटि कहते हैं। इसे पाठ्यांक लेने के पश्चात कुल माप से घटाकर सही पाठ्यांक ज्ञात किया जाता है। धनात्मक त्रुटि को 1 नंबर लिखा होता है, अगर उससे जो लाइन नीचे रह गई तो उसे धनात्मक त्रुटि कहते हैं, और इसे जिसमें जो भी हमारा आंसर होता है उसमें घटाकर किया जाता है। दूसरी है धनात्मक त्रुटि, यदि थिम्बल की शून्यांक त्रुटि डेटम लाइन से आगे रह जाती है तो इसे ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। यानी अगर हमें यहाँ पे जैसे 1 लिखा हो तो इसे अगर आगे रह गई तो उसे धनात्मक त्रुटि कहते हैं, और इसमें पाठ्यांक लेने के पश्चात कुल पाठ्यांक टोटल रीडिंग में से जोड़कर सही ज्ञात कर लिया जाता है। धनात्मक त्रुटि में जोड़कर ज्ञात किया जाता है और ऋणात्मक त्रुटि में माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शून्यांक त्रुटि की ठीक करने की विधि। 2 प्रकार से ठीक करते हैं, पहला है सी पैनल के द्वारा तथा दूसरा है एनविल स्क्रू के द्वारा। 9वां है डिजिटल माइक्रोमीटर। यह है डिजिटल माइक्रोमीटर। ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, इसके फ्रेम पर लॉकिंग स्क्रू के नीचे एक डिजिटल डायल लगा होता है जिसे डिजिटल काउंटर कहते हैं। इसका अल्पतमान मीट्रिक प्रणाली में 0.001 मिमी तक प्रतिशत तथा ब्रिटिश में 0.0001 प्रतिशत से मापा जाता है। 10वां है गहराई माइक्रोमीटर, इसे डेप्थ माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इस माइक्रोमीटर के द्वारा किसी कार्यखंड या जॉब में स्लॉट, छेद या ग्रूव की गहराई मापी जाती है। डेप्थ माइक्रोमीटर से अंदर कितना गहरा है उसे माप सकते हैं। इस प्रकार के माइक्रोमीटर को स्लीव या बैरल अक्षांकन उल्टी दिशा में शुरू होती है तथा 0 सबसे ऊपर होता है। गहराई माइक्रोमीटर में 0 सबसे ऊपर होता है और बाकी सारे नीचे होते हैं। यह माइक्रोमीटर भी स्लीव या और पिच के नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। गहराई माइक्रोमीटर भी नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये डेप्थ माइक्रोमीटर हैं जिसमें नीचे वाला बेस होता है और सबसे नीचे डेप्थ बार होता है। गहराई माइक्रोमीटर के भागों के नाम बेस पहला, दूसरा स्लीव या बैरल, तीसरा है थिम्बल, चौथा है गहराई और पांचवा है रेचेट स्टॉप या छठा है लॉकिंग रिंग। मीट्रिक प्रणाली में गहराई माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर को विस्तारक छड़ 25 मिमी रेडियन से माप सकते हैं। मीट्रिक प्रणाली में अधिकतम 25 मिमी के अंदर तक मापा जा सकता है। गहराई में भीतरी माइक्रोमीटर को इनसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। स्लॉट, ग्रूव, छेद या इनसाइड माइक्रोमीटर, यह माइक्रोमीटर स्लॉट, ग्रूव या छेद के आंतरिक व्यास का आंतरिक माप का सूक्ष्मता से चेक कर सकता है। यह माइक्रोमीटर भी स्लीव या पिच के नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ही करता है। भीतरी माइक्रोमीटर को इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं और यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इस माइक्रोमीटर का अल्पतमान ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 मिमी तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच होता है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर के द्वारा कम से कम 2 इंच या तथा ब्रिटिश प्रणाली में कम से कम 50 मिमी दूरी तक माप चेक किया जा सकता है। भीतरी माइक्रोमीटर के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 2 इंच तथा मीट्रिक प्रणाली में 50 मिमी तक माप जा सकता है। नेक्स्ट है भीतरी माइक्रोमीटर के भागों के नाम स्लीव या बैरल, थिम्बल, एनविल, स्पेसिंग कॉलर, लॉकिंग स्क्रू, विस्तारक छड़, एक्सटेंशन रोड होती हैं। भीतरी माइक्रोमीटर इसके सेट के द्वारा 6 विस्तारक छड़ होती है। भीतरी माइक्रोमीटर में 6 एक्सटेंशन रोड होती हैं जिसमें 12 मिमी से स्पेलिंग कॉलर होता है। इसके द्वारा 50 से 200 मिमी तक माप ले सकते हैं। इसके बी सेट में 10 विस्तारक छड़ होती है जिसमें 12 मिमी से स्पेलिंग कॉलर होता है। नेक्स्ट है स्नैप गेज। तो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसको आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दी है जिसमें आप प्लेलिस्ट में एक एक करके आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।